तो दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वृत्तारेख या पाई ग्राफ। हमने इसके पहले जो टॉपिक डिस्कस किए वो हैं, पहला हमने डिस्कस किया कि पिक्टोग्राफ कैसे बनाया जाता है। पिक्टोग्राफ आ सकता है एग्जाम में कि जो आंकड़ा दिया रहेगा बोलेगा उसका पिक्टोग्राफ बनाओ। दूसरा कह सकता है बार ग्राफ या दंडारेख कह सकता है बनाने के लिए, जिसमें मैंने बताया था दंड बनाते हैं ऐसे करके। और तीसरा जो टॉपिक है वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कह सकता है जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि पाई ग्राफ बनाओ या पाई चार्ट बनाओ, ये कह सकता है। तो दोस्तों पाई ग्राफ या पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले जो मान दिए गए रहते हैं उसका कोण निकालना। अब आप कोण कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों उसके लिए ये फार्मूला है जो कि आपको बहुत आसान कर देगा कोण का मान निकालने के लिए। 360 गुणे जो भी दिया गया मान रहेगा और फिर कुल मान का योग। कई मान दिए रहेंगे 3 4 5 6 मान, जिसका भी आपको कोण निकालना होगा। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जिसका भी कोण निकालना होगा 360 में दिए गए मान से गुणा करके कुल मान से हम क्या करेंगे, उसमें भाग करेंगे। तो ये फार्मूला है जो कि आपको याद होनी चाहिए। तो फार्मूला यही है कोण का मान निकालने के लिए। पाई ग्राफ या पाई चार्ट के लिए सबसे पहले आपको कोण निकालना होगा, और कोण निकालने के लिए ये फार्मूला है 360 गुणे दिया गया मान बटे कुल मान, या कह सकते हैं कुल मान का योग। अब देखते हैं पाई ग्राफ को वृत्त के अंदर, जब भी पाई ग्राफ बनाएंगे तो वृत्त के अंदर कोण के द्वारा बनाते हैं, यही पाई ग्राफ होता है। कोण का मान निकालेंगे और फिर वृत्त के अंदर उसी कोण को रख देंगे, उसी कोण के मान को लिख देंगे, बस बन गया आपका पाई ग्राफ या कह सकते हैं पाई चार्ट। दिए गए मान का कोण ज्ञात करने के लिए कुल मान से 360 में भाग दे करके मान से दिए गए मान से गुणा करते हैं, यही सूत्र। ये फार्मूले को यहां पे एक्सप्लेन किया गया है कि दिए गए मान को 360 से गुणा करते हैं और कुल मान से उसमें क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। जब भी पाई ग्राफ या पाई चार्ट कहेगा तो आपको सबसे पहले कोण निकालना होगा, क्योंकि वृत्त में उस कोण को दर्शाना होगा। कोण निकालने के लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए 360 गुणे दिया गया मान, और कुल मान हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, याद रखेंगे। कुल मान से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे और दिए गए मान से गुणा करेंगे तो उसका कोण निकल जाएगा। जैसे कहें ये क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखेंगे कि 4 शहर MNOP हैं जिनकी जनसंख्या क्रमशः 4, 5, 6 तथा 3 लाख है, उनका पाई चार्ट बनाओ। तो अब हमको पाई चार्ट निकालना होगा। अब ध्यान से सुनिए, मान दिया गया है। पाई चार्ट मतलब आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, एक वृत्त होना चाहिए, वृत्त में कई कोण, यही होता है आपका पाई चार्ट। तो अब हम सबसे पहले कोण निकालेंगे। तो देखिए 4 मान दिए गए हैं MNOP, और उनके 4 वैल्यू भी दिए गए हैं, 4 शहर का नाम है और उनकी जनसंख्या दी हुई है। तो हमारा पाई चार्ट के लिए सबसे पहला क्या काम है, प्रत्येक मान का कोण निकालना। तो प्रत्येक मान में पहला क्या है, M का क्या है, M में कितनी जनसंख्या है, 4। तो हम पहले इसका कोण निकालेंगे। कोण के लिए मैंने सूत्र क्या बताया है, 360 गुणे दिया गया मान हमको किसका निकालना है, पहले 4 का, तो गुणे 4 बटे कुल मान यानी सभी का योग करेंगे। तो 5 4 9 6 15 3 18, यानी कुल मान का योग, यानी 18 से भाग कर देंगे। जब आप इसे हल करेंगे 18 दूना 36 यानी 20 आ गया, और 20 चौके 80, यानी जो 4 है उसका पाई चार्ट का कोण कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार सबका मान निकाल लेंगे। अब 5 का भी कोण निकालना होगा। तो मैंने क्या सूत्र बताया है, 360 गुणे दिया गया मान। अब दिया गया मान क्या है, 5, दिया गया मान 5, और योग हमेशा वही के वही रहेगा, 18, सभी का योग 18। जब आप इसे हल करेंगे 18 दूना 36, 20 आ गया, और 20 पंचे 100, यानी जो 5 वाला है, जिस शहर की जनसंख्या 5 लाख है वो है N, तो N का मान कितना हो जाएगा, 100। बस सूत्र में रखना है और कोण का मान निकालना है। M का कोण आ गया 80, N का कोण आ गया 100। अब O का निकालिए, O का मान कितना है, 6। तो इसका कोण बनाइए, 360 गुणे 6 है दिया गया मान, बटे कुल मान है आपका एक
18। अब इसे हल कर लीजिए, 18 दूना 36 यानी 20 आएगा, और 20 छक्का 120, जब गुणा करेंगे तो 20 छक्का 120 यानी 6 का जब कोण निकालेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 120। क्लियर। अब हम 3 का भी कोण निकालेंगे, दिया गया मान 3 P, प्रत्येक मान का आपको कोण निकालना है। तो क्या करेंगे, 360 गुणे दिया गया मान, ऊपर 3 का हमको निकालना है तो वो दिया गया हो जाएगा, बटे कुल मान का योग। कुल मान का योग कितना है, 18। जब इसे हल करेंगे 18 दूना 36 यानी 20 आ गया, और 20 तिहाई 60, तो 3 का मान 3 लाख जो P है इसका मान हो जाएगा 60। आप देख सकते हैं एक एक चीज मैंने हल किया है, अच्छे से मैंने इसका PDF भी बनाया है, तो आपको जिससे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस सूत्र में रख दीजिए। सूत्र याद होना चाहिए, 360 गुणे दिया गया मान बटे कुल मान, जो कुल मान है उससे भाग करना है। प्रत्येक मान का हमने कोण निकाल लिया, बस अब इसे रख दीजिए। तो आप क्या करेंगे, गोला बनाएंगे बढ़िया से, 4 मान दिए गए हैं तो 4 खाने होने चाहिए। ठीक, अब देखिए ये 80 है, जो M है वो किस में जाएगा, 80। पहले ऐसे बनाएंगे गोला और उसमें M को रखेंगे और 80 डिग्री। दूसरा है N है आपका 100, तो N के लिए रखिए 100। फिर है तीसरा O कितना है 120, और बचा चौथा P है आपका 60। ऐसे करके आप बढ़िया से गोला बनाएंगे और उसमें प्रत्येक मान को दर्शा देंगे। अब आप देख लीजिए बन गया आपका पाई चार्ट, यही गोला है। 4 खाने बनाए, 1 2 3 4, M को रखा 80 क्योंकि M का मान निकला था 80 कोण, N का मान है 100 डिग्री तो N को 100, O का मान है 120 तो O में 120 डिग्री, और P का कोण है 60। पाई चार्ट हम तभी निकाल सकते हैं जब हम कोण निकालेंगे, और कोण निकालने का फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, 360 गुणे दिया गया मान बटे कुल मान। प्रत्येक मान का आपने कोण निकाल लिया, बस पाई चार्ट बना दीजिए। अब उस कोण को उसी पाई चार्ट में रख दीजिए। ठीक है, आशा करता हूं आपको पाई चार्ट बनाना आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों पाई ग्राफ तो बनाना आ गया, पाई चार्ट, कभी कभी इसका उल्टा भी आ जाता है। पाई चार्ट दिया रहेगा, उसका मान निकालने के लिए पूछेगा, तो यहां भी उसी सूत्र में हम उलट पलट करेंगे तो मान वाला सूत्र आ जाएगा। जैसे अभी हमने क्या सूत्र बनाया था, कोण बराबर 360 गुणे दिया गया मान बटे कुल मान, यही था सूत्र। अब क्या होगा, पाई चार्ट जब दिया रहेगा और उसमें मान निकालने के लिए पूछेगा तो हम पक्षांतर करके हम सूत्र निकाल सकते हैं। तो अब हमें मान चाहिए तो हम पक्षांतर करेंगे, कुल जो है कुल मान वो भाग में है तो ऊपर जाएगा गुणा, तो क्या हो जाएगा, कोण गुणे कुल मान, और 360 गुणा में है तो भाग में हो जाएगा बटे 360। यही आपके दिए गए मान का सूत्र होगा, नया सूत्र। बस पुराने सूत्र को पक्षांतर कर दिया है तो नया सूत्र ये हो जाएगा, दिया गया मान बराबर कोण गुणे कुल मान बटे 360। तो ध्यान दीजिए ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और ये कब लगेगा, कभी कभी क्वेश्चन उल्टा भी आ जाता है। पाई चार्ट दिया रहेगा और उसमें मान पूछेगा, तो दिए गए कोण का मान बराबर कुल संख्या गुणे दिया गया कोण बटे 360। ध्यान दीजिए अब सूत्र पलट गया, है पुराना सूत्र ही, बस पक्षांतर हो गया क्योंकि अब हमको मान चाहिए। तो दिया गया कोण का मान बराबर कुल संख्या गुणे दिया कोण बटे 360। ध्यान दीजिए बटे 360, ये नया सूत्र है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा विभिन्न कमरों ABCD में कुल 72 बच्चे हैं। ध्यान दीजिए ABCD में कितने बच्चे हैं, 72, जिन्हें पाई ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहे कक्षा A में बच्चों की संख्या, थोड़ा से टफ में आएगा लेकिन आप अगर इसे आसानी से कर ले जाएंगे, अगर आपको सूत्र याद है तो A में दिए गए बच्चों की संख्या पूछ रहा है, यानी A का मान पूछ रहा है। तो सूत्र क्या है, कुल संख्या, कुल संख्या है आपकी 72 ऊपर दिया हुआ है, गुणे दिया गया कोण कितना है, A में दिया गया कोण है 60, और हमेशा बटे में क्या करेंगे 360। बस इसे आप हल कर दीजिए।
कट जाएगा 0 0, 6 6 36 और 6 से 72 को काटेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी ए का मान कितना आ गया दोस्त? 12। कक्षा 1 में बच्चों की संख्या कितनी है? कक्षा 1 में बच्चों की संख्या है 12। अब क्या कह सकता है? कह रहा है बी में बच्चों की संख्या बताओ। बी में बच्चों की संख्या, तो फिर से वही कुल संख्या है 72 गुणे दिया गया कोण। बी का कोण है कितना? बी का कोण है 100 बटे 360 कर देंगे। बस इसे हल कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया। 36 दूना 72 और 10 दूना 20 हो जाएगा। तो बी का कितना मान आ गया? बी का आ गया 20। यानी बी में बच्चों की संख्या कितनी है? 20 है। उसके अलावा अगर कहें तो बस सूत्र में रखना है। जब पाई चार्ट दिया हो, ध्यान दीजिए, पाई चार्ट दिया हो, मान पूछ रहा हो, संख्या पूछ रहा हो, तो सूत्र बदल जाएगा। कुल संख्या गुणे दिया गया कोण बटे 360। बस इसी सूत्र में रखना है। ये 2 सूत्र याद कर लीजिए। पाई ग्राफ एकदम चुटकियों में आपका हो जाएगा। ठीक है, बस इसी सूत्र को हमने अप्लाई किया है। अब कह रहा है सी में बच्चों की संख्या बताओ। सिंपल सा है। सी में बच्चों की संख्या यानी कुल संख्या 72 गुणे दिया गया कोण है सी में 120 बटे 360। बस इसे आप हल कर लीजिए। 0 0 कट गया। 12 3 36, 3 से 72 को काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 चौके 12 यानी 24। सी में बच्चों की संख्या कितनी है दोस्त? 24 है। तो आप देख सकते हैं सी में बच्चों की संख्या कुल कितनी है? 24 है। बस सूत्र में आपको मान रखने हैं, मान रखने आना चाहिए। और मैंने क्या बताया है, आप वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद इसे अच्छे से नोट करिए। फिर इसमें जो क्वेश्चंस हैं उन्हें खुद सॉल्व करिए। खुद सॉल्व करके फिर आंसर को देखिए। आ गया आंसर तो वेरी गुड, आपको आ गया। नहीं आया तो वीडियो एक बार फिर से देखिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डी में बच्चों की संख्या बताओ। तो फिर से वही सूत्र, डी में बच्चों की संख्या का सूत्र क्या होगा? कुल संख्या है 72 गुणे दिया गया कोण है 80 बटे 360। इसे हल कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया। 36 दूना 72 और 8 दूनी 16, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा 16। यानी डी में बच्चों की संख्या आपकी कितनी आ जाएगी दोस्त? डी में बच्चों की संख्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। क्लियर? बस सूत्र में आपको मान रखने हैं और मान रखने आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो वीडियो देख लीजिए। और उसके अलावा फिर जब तक खुद सॉल्व नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा। इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और खुद सॉल्व करिए। अब कह रहा है सर्वाधिक बच्चे किस में हैं? तो जिस कोण का मान सबसे ज्यादा होगा उसमें बच्चे भी सबसे ज्यादा होंगे। तो सी का मान सबसे ज्यादा है, यानी सी में सर्वाधिक बच्चे होंगे। तो 5वें का आंसर हो जाएगा सी में सर्वाधिक बच्चे हैं। और कह रहा है छठवां, न्यूनतम बच्चे किस में हैं? तो जिस कोण का मान सबसे न्यूनतम होगा उसमें बच्चे भी न्यूनतम होंगे। तो ए में 60 डिग्री है सबसे कम, तो ए में सबसे कम बच्चे भी होंगे, न्यूनतम बच्चे होंगे। तो छठे का आंसर है कि ए में सबसे न्यूनतम बच्चे हैं। और 5वें का आंसर है कि सी में सर्वाधिक बच्चे हैं, क्योंकि कोण सर्वाधिक है और हमने मान भी निकाला है। देखिए, देख सकते हैं आप, सी में सर्वाधिक 24 बच्चे हैं और ए में सबसे कम 12 बच्चे हैं। तो इस तरीके से 2 टाइप के क्वेश्चन पाई चार्ट में आते हैं। मान दिया रहेगा, फिर आपको पाई चार्ट बनाने के लिए कहेगा, या फिर पाई चार्ट दिया रहेगा उससे मान पूछेगा। तो जो हमने 2 फार्मूले आपको बताए हैं वो अगर आपको याद है तो आप इसको आसानी से लगा लेंगे, एकदम मतलब कह सकते हैं चुटकियों में। तो बेशक आप लगा लेंगे, मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस हो जाए। कह रहा है एक स्कूल में ABCD की संख्या क्रमशः 20, 30, 10 तथा 12 है, जिनका पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए मैंने क्या बताया था? सबसे पहले हम कोण निकालेंगे। कोण निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था 360 गुणे दिया गया मान बटे कुल मान। बस अब प्रत्येक का कोण निकाल लीजिए। ए का निकाल लीजिए पहले कोण, फिर बी का निकालिए, फिर सी का निकालिए, फिर डी का निकालिए। कोण निकालने के बाद बस पाई चार्ट में उसे रख दीजिए।
तो चलिए एक एक का निकालते हैं। हम पहले ए का निकालते हैं। तो सूत्र क्या है, 360 गुणे दिया गया मान। ए का दिया गया मान है 20 बटे कुल मान। जब आप कुल मान इसे जोड़ेंगे, ये वैल्यू 20, 30, 10 तथा 12, तो कितना हो जाएगा, 30 तो 50, 10 60 और 12 72, यानी कुल मान आ जाएगा 72। और जब आप इसे हल करेंगे कट पिट करके, तो ये आ जाएगा आपका 72 पंचे 360 और 20 पंचे 100, यानी ए का मान आ गया 100 डिग्री। आप देख सकते हैं ए का मान आपका आ गया कितना, 100 डिग्री। उसी प्रकार अब बी का निकालिए। बी कितनी है, 30। तो बी का कोण निकालिए, 360 गुणे दिया गया मान बटे कुल मान। फिर से वही 72 पंचे 360 और 30 पंचे 150, तो कितना आ जाएगा, बी का जो कोण है वो आ जाएगा 150। ए का कोण कितना आया, 100। बी का कोण कितना आया, 150। बस सूत्र में रखना है बस। अब सी का निकाल लीजिए। सी का है 10, तो देख लीजिए 360 गुणे दिया गया मान बटे कुल मान। जब आप इसे हल करेंगे 72 पंचे 360 और 5 दम 50, तो सी का मान आ जाएगा आपका 50। उसी प्रकार डी का निकालिए। तो डी है 12। फिर से 360 गुणे दिया गया मान बटे कुल मान है 72, तो 72 पंचे 360 और 12 पंचे 60, गुणा हो जाएगा ऊपर ऊपर। तो डी का मान आ गया 60। बस अब आपको फिगर बनाना है, इसका कोण बनाना है। पाई चार्ट के लिए कोण बनाना पड़ेगा। तो एक आप सर्कल बनाएंगे, फिर 4 मान दिया है तो 4 खाने बना लीजिए। ए का मान है 100, तो ए का मान है 100। बी का मान है 150, तो बी का मान रख दीजिए 150। सी का मान है 50, तो सी का मान रख दीजिए 50। डी का मान है 60, तो डी वाले में रख दीजिए 60। बन गया आपका पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाने के लिए पहले आपको कोण बनाना पड़ेगा। कोण के लिए आपको जो मैंने सूत्र बताया है 360 गुणे दिया गया मान बटे कुल मान, इसे प्रत्येक को हल करके आप मान निकाल लीजिए और उसके बाद वृत्त में रख दीजिए। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आएगा, आप जब तक खुद नहीं सॉल्व करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूं, नहीं आएगा। खुद से सॉल्व करना पड़ेगा दोस्त आपको, जैसे मैंने चार्ट बना के किया है। और ये क्वेश्चन 2 नंबर में 100% आएगा, और आएगा तो 2 नंबर में ही आएगा, उससे कम में नहीं आएगा। इससे आपका फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इन 3 टॉपिक से अगर आपको 2 नंबर मिल जा रहा है 15-15, 20-20 मिनट के क्लास में, तो आप इससे अच्छा क्या ही ले। तो दोस्तों मैं फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो उसमें पाई चार्ट बोले कि आपको दिए गए मान का पाई चार्ट बताना है, तो सबसे पहले आपको उसका कोण निकालना होगा। और कोण कैसे निकालना है मैंने अभी आपको पूरा का पूरा एकदम फुल एक्सप्लेन करके फुल एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे दिए गए कोण का मान निकाल लेंगे। और हाँ, आप कोण निकालेंगे, जब कोण पता चल जाएगा फिर आपको बस गोला बना करके वृत्त खींच करके उन कोण को रख देना है ABCD लगा करके, बस और कुछ नहीं। इससे आसान आप क्या ही लेंगे। और ये भी कहना चाहूंगा कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कम से कम 2 से 3 बार 4 बार, तब आपको ये क्वेश्चन बन पाएगा। एक बार ये क्वेश्चन बन गया फिर वो भूलेगा भी नहीं, और आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे ढंग से टैकल कर पाएंगे। कभी कभी इसका उल्टा भी आ जाता है, पाई चार्ट दिया रहता है और मान पूछ लेता है, तो कुछ नहीं करना है उसमें, बस उसी सूत्र को बस पक्षांतर करके मान वाले सूत्र में कन्वर्ट कर देना है बस। उसके बाद प्रत्येक का मान निकाल करके बस बता देना है। क्लियर है? इसका भी मैंने आपको सूत्र बता दिया है। तो आशा करता हूं आपको ये पाई चार्ट वाला टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा। और उसके अलावा 50% काम मैंने कर दिया क्लियर कराने का। अब उसके अलावा आपको 50% करना है, ये क्वेश्चंस फिर से लगाने हैं, खुद लगाने हैं। जब तक आप स्वयं प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। बट इससे आसान आप गणित में और क्या ही लेंगे, बहुत निहायत आसान है और फिक्स टॉपिक है जो कि आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो 2 नंबर का ये फिक्स है, एकदम बूंद बूंद से घड़ा भरेगा आपको। 10 से 12 वीडियो में मैं आपको कम से कम 15 से 20 नंबर आपको दिला दूंगा, ये मेरी गारंटी है। एकदम सिलेक्टेड टॉपिक जो एग्जाम में आते हैं और आते ही आते हैं वो टॉपिक मैं करा रहा हूं, बेफालतू की चीजें आपको नहीं कराई जाएंगी।
एक क्वेश्चन इस पर हम लोग और करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है दोस्त, कह रहा है 120 छात्रों का परिणाम श्रेणी में पाई ग्राफ द्वारा दिया गया है। इसमें उसका उल्टा, अब पाई ग्राफ नहीं बनाना है, पाई ग्राफ खुद दे रखा है आपको और कोण भी दे रखा है। तो मैंने जो अभी दूसरा वाला एग्जाम्पल बताया था एकदम उसी के आधार पर, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, आप तुरंत कर ले जाएंगे। कह रहा है प्रत्येक श्रेणी में छात्रों की संख्या बताओ, पहला क्वेश्चन कह रहा है। फिर दूसरा कह रहा है 1 तथा 2 श्रेणी में छात्रों का योग बताओ, सर्वाधिक छात्र किस श्रेणी में थे, न्यूनतम छात्र किस श्रेणी में थे। तो मैंने अभी बताया था सी और डी, सर्वाधिक छात्र यानी जिसका कोण ज्यादा होगा उसके छात्र भी ज्यादा होंगे। तो जाहिर सी बात है 2 में, श्रेणी 2 में सर्वाधिक छात्र थे क्योंकि इसका कोण भी ज्यादा है। डी कह रहा है न्यूनतम छात्र किस में थे, तो जिसका कोण सबसे कम होगा उसमें छात्र भी न्यूनतम होंगे। तो चौथे श्रेणी में सबसे न्यूनतम छात्र थे। तो ये हो गया सी और डी का। अब हम ए और बी को देखेंगे। तो सबसे पहले सबका मान निकालने आपको आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने सूत्र बताया था कि दिया गया मान, यहां पे कोड नहीं होना चाहिए, दिया मान बराबर, इसको चेंज कर लेंगे आप लोग, यहां सूत्र लिख लेंगे, दिया गया मान बराबर कुल संख्या गुणे दिया गया कोण बटे 360। क्लियर है? यह सूत्र आप रखेंगे। तो हमको जैसे श्रेणी ए में निकालना है, श्रेणी ए का मान निकालना है, तो सूत्र क्या है, कुल संख्या इनकी कितनी है, ध्यान दीजिए, कुल संख्या गुणे दिया गया कोण बटे 360। तो कुल संख्या है 120, तो कुल संख्या की जगह हम रखेंगे 120 गुणे दिया गया कोण। प्रथम श्रेणी का निकाल रहे हैं तो उसका दिया गया कोण कितना है, 60 बटे 360। कुल संख्या 120, दिया गया कोण कितना है 60 और बटे 360 रखेंगे। जब इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 36 और 6 दूनी 12 और 0 हो जाएगा, यानी 20 आ जाएगा। तो प्रथम श्रेणी में जो छात्र होंगे टोटल वो कितने होंगे आपके, 20। यहां पे थोड़ा सा इसको चेंज कर लेंगे, यहां दिया मान बराबर, ठीक है, और प्रथम श्रेणी में छात्रों की संख्या 20। अब द्वितीय श्रेणी में 150 है, तो वो कैसे निकालेंगे, मान निकालने के लिए कुल संख्या गुणे दिया गया कोण बटे 360, ये वाला फार्मूला लगाएंगे आप। 0 से 0 कट जाएगा, 12 तिया 36 आ जाएगा, और 3 से 150 को काटेंगे तो 3 पचे 15, 3 0 में 0, यानी कितना आएगा, 50। तो श्रेणी 2 में जो छात्रों की संख्या है वो है आपकी 50। अब श्रेणी 3 में देखिए कितना है, बस सूत्र लगाइए, कुल संख्या 120 गुणे दिया गया कोण बटे 360, 0 से 0 कट गया, 12 तिया 36। अब 3 से 96 में भाग करेंगे आप, कट जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया, 32 आ गया। तो श्रेणी 3 में छात्रों की संख्या हो जाएगी 32। और श्रेणी 4 में देखिए आप यहां पे, तो सूत्र रखिए, कुल संख्या गुणे दिया गया कोण है 54 बटे 360, 0 से 0 कट गया, 12 तिया 36। अब 3 से 54 भी कट जाएगा, 18 तिरिक 54 होता है, यानी श्रेणी 4 में लोगों की संख्या आ गई 18। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। श्रेणी 4 में लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 18 हो जाएगी। श्रेणी 1 में संख्या कितनी हो जाएगी, 20। बस आपको सूत्र में मान रखना है, मान रखने की प्रैक्टिस करना है कि इसे कैसे हल करें। आपको इसे वीडियो देखना है, उसके बाद खुद प्रैक्टिस करना है। ना समझ में आए तो फिर से वीडियो उठा के देख लीजिए, ठीक है। तो आपको आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब भी कह रहा है 1 तथा 2 श्रेणी के छात्रों का योग बताओ। तो 1 में छात्र हैं कितने, 20, और 2 में छात्र हैं 50, तो दोनों का योग हो जाएगा 20 प्लस 50 यानी कि 70। तो यही इसका बी वाले का आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक छात्र हैं आपके दूसरे श्रेणी में और न्यूनतम छात्र हैं आपके किसमें, आप देख सकते हैं न्यूनतम छात्र हैं आपकी 4 श्रेणी में, चतुर्थ श्रेणी में 18 हैं। इसमें थोड़ा सा गलत लिख दिया है, न्यूनतम छात्र हैं आपकी चतुर्थ श्रेणी में, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है,
टाइपिंग मिस्टेक हो गया इसमें, नो प्रॉब्लम, आप इसे 3 काट देंगे। इसमें चतुर्थ श्रेणी में होंगे आपके न्यूनतम छात्र, चतुर्थ श्रेणी में न्यूनतम छात्र हैं, ये है आपका टाइपिंग मिस्टेक, इसे आप करेक्ट कर लेंगे। बुक में भी आपको फिर यही प्रिंटिंग मिलेगा, क्योंकि जो बुक आई है हमारी उसमें ये प्रिंटिंग मिलेगा, तो उसमें भी आप 3 काट करके 4 बना लेंगे। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, ह्यूमन एरर है, नो प्रॉब्लम। बाकी इसका उत्तर होगा 4, इसे आप 4 कर लेंगे चतुर्थ श्रेणी में। बुक में भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, बुक में भी 3 ही दिया होगा, क्योंकि बुक में भी यही प्रिंट हुआ है, तो आप वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, उसे आप करेक्ट करके 4 बना लेंगे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, जो मैंने जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं वो सारे के सारे खुद सेल्फ प्रैक्टिस करने हैं। जब तक आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगे उतनी, तो खुद से फिर एक बार प्रैक्टिस करने हैं। यहां पे कुछ शॉर्टकट चीजें हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि पिक्टोग्राफ क्या होता है, भूल जाते हैं, बार ग्राफ क्या होता है और पाई चार्ट क्या होता है। तो पिक्टोग्राफ आए तो आपको ये वाला फिगर बनाना है, इसलिए मैंने शॉर्ट में दे दिया है ये कि पिक्टोग्राफ आए तो ये वाला गेंद वाला फिगर बनाना है, बॉल वाला, याद करिए ऐसा फिगर बनाना है जब पिक्टोग्राफ कहे। उसके अलावा अगर दंड ग्राफ कहे या बार ग्राफ कहे तो आपको ये वाला फिगर बनाना है, ऐसा फिगर बनाना है, ठीक है, ऐसा। पाई चार्ट कहे तो ऐसा फिगर बनाना है, वृत्त बना करके उसके अंदर कोण निकाल करके तब मान को रखना है। और पाई चार्ट वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पिक्टोग्राफ को कोण या वृत्त, ध्यान दीजिए, पिक्टोग्राफ, पाई चार्ट या फिर पाई ग्राफ, ठीक है, इसे करेक्ट कर लेंगे। पाई चार्ट या पाई ग्राफ जो एक्चुअली में बुक प्रिंटिंग के लिए हमने टाइपिंग में दिया था, ये वही का पीडीएफ है। हमने जो टाइप में दिया था, बुक जो आई हुई है, तो वहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है। अगले संस्करण में किताब में भी आपको ये मैं करेक्ट करा दूंगा जो उन्होंने गलत किया है, ठीक है। और पाई ग्राफ कहे तो वहाँ पे दंड द्वारा, ठीक, पिक्टोग्राफ कहे तो उसको कोण एवं वृत्त द्वारा दिखाते हैं। ये यहाँ पे पिक्टोग्राफ नहीं, पाई ग्राफ या पाई चार्ट, ध्यान दीजिए, पाई ग्राफ या पाई चार्ट कहे तो उसे कोण वृत्त द्वारा दिखाते हैं। पिक्टोग्राफ कहे तो उसे ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, ये वाला, ठीक है। तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। बार ग्राफ या दंड ग्राफ कहे तो उसे स्तंभ द्वारा दिखाते हैं, जो ऐसे करके स्तंभ बनाते हैं, क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिक्टोग्राफ वाला फिगर कैसा था, पाई ग्राफ वाला फिगर कैसा था, दंड ग्राफ वाला फिगर कैसा था। तो इसलिए मैंने इसको एक शॉर्ट नोट्स में इसको ऐसे बना दिया है जिससे आप कंफ्यूज ना हो और जल्द से जल्द रिवाइज कर ले तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। तीनों टॉपिक से आपको गारंटी के साथ गारंटी लेता हूं कि 2 नंबर का क्वेश्चन कम से कम आपको 100% फंसेगा, क्योंकि हर साल इस टॉपिक से 2 नंबर के क्वेश्चन कम से कम आते ही आते हैं। कोई भी वर्ष ऐसा नहीं रहा है कि जिसमें इस टॉपिक से 2 नंबर के क्वेश्चन, इन तीनों टॉपिक से 2 नंबर के क्वेश्चन ना आए हों। तो ये 3 वीडियो या फिर ये वीडियोस मैंने जो आपके लिए बनाए हैं, ये क्लास पूरा का पूरा जो तीनों टॉपिक का क्लास रहा है, उसमें से आपको ज़्यादा समय मैंने नहीं लिया, मैक्सिमम 1 घंटे का क्लास है। अगर इन तीनों टॉपिक को ले लिया जाए, मैक्सिमम 1 घंटे में 2 नंबर की गारंटी मैं ले रहा हूं, तो बताइए इससे बेटर आपको क्या चाहिए। तो इन तीनों टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए, 2 नंबर आप 100% मिल जाएगा। बाकी मैं अगले जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज और टॉपिक्स आएंगे, आप उनको जरूर देखिएगा, उससे भी आपको 2 से 3 नंबर, हर 2 वीडियो से आपको 2 से 3 नंबर जरूर से जरूर मिलेगा, ठीक। आशा करता हूं आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी, वीडियोज अच्छे लगे होंगे और सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।